वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मानव विकास रिपोर्ट इसके बारे में समझेंगे, जिसमें मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के बारे में विस्तार से समझेंगे। किसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया, किन किन चीज़ों को मापा जाता है और किस माप का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे मानव विकास सूचकांक HDI के बारे में, तो यह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, इनके द्वारा विकसित किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि HDI को किसने विकसित किया, तो महबूब उल हक ने। और इसमें भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन इनके सहायक रहे थे, तो इनका भी नाम जुड़ा हुआ है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ह्यूमन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा 1990 में पहली बार प्रयोग में लाया गया। तो इस कार्यक्रम को पहली बार 1990 में प्रयोग किया गया। इस सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधा जैसे सामाजिक सूचक को शामिल किया गया। तो HDI में देखिए, जीवन प्रत्याशा को शामिल किया गया, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, साक्षरता है और प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक 3 चरों पर आधारित है। इसके सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। देखिए, 3 चरों पर 3 वेरिएबल है जिस पर ये निर्धारित होता है और वैल्यू 0 से 1 के बीच दी जाती है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से। देखिए, यहाँ पर पहला दिया है जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? देखिए, जीवन प्रत्याशा से संबंधित भारांक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। आगे दिया है औसत जीवन प्रत्याशा। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा बटे उच्चतम जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है औसत जीवन प्रत्याशा के लिए। आप इसे याद रखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला भी पेपर में बन सकते हैं। इसके बाद दूसरा है शिक्षा स्तर। इसमें 2/3 भार वयस्क शिक्षा को एवं 1/3 भार प्राथमिक एवं द्वितीयक स्कूलों में संयुक्त नामांकन अनुपात को दिया जाता है। इसके आंकड़े यूनेस्को द्वारा तैयार किए जाते हैं। देखिए, जो इसमें शिक्षा का आंकड़ा है ये यूनेस्को के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसका सूत्र है औसत शिक्षा स्तर माइनस न्यूनतम शिक्षा स्तर और बटे में उच्चतम शिक्षा स्तर और माइनस न्यूनतम शिक्षा स्तर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और तीसरा जो इसमें देखिए, आपने शुरू में देखा ना कि इसमें 3 चर है। तो पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, या सीधा सीधा याद रखिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ पे इसको PPP कहते हैं, PPP कहते हैं, वस्तु एवं सेवाओं की क्रय शक्ति के आधार पर। इसके आंकड़े विश्व बैंक से लिए जाते हैं। देखिए, इसका जो आंकड़ा है ये कहाँ से लिया जाता है? वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है, जो नवीनतम ICP द्वारा 118 देशों के सर्वेक्षण पर आधारित है। PPP के आंकड़ों के लिए वर्ष 1996 को आधार वर्ष माना गया है। विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व को 3 देशों में विभाजित किया गया, मतलब 3 समूहों में बांटा है। जितने भी देश हैं सबको 3 ग्रुप में रखा है। उच्च आय वाले देश प्रति व्यक्ति आय $9,361 या उससे अधिक होता है। मध्यम आय वाले देश प्रति व्यक्ति आय 761 से लेकर $9,361 के मध्य होता है। और निम्न आय वाले देश प्रति व्यक्ति आय $760 से कम होता है। मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 2 अन्य सूचकों का अधिक महत्व है। प्रति व्यक्ति आय से संबंधित भारांक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर इसको निकालना है ना, तो प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा महत्व है शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? औसत प्रति व्यक्ति आय माइनस न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बटे उच्चतम प्रति व्यक्ति आय माइनस न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय। मतलब एवरेज में कितनी इनकम है, इसके बाद मिनिमम क्या स्टेटस है, इसके बाद मैक्सिमम क्या है और माइनस मिनिमम क्या है, इस फार्मूले से निकाला जाता है। आगे देखिए, HDI इन 3 समान भार वाले सूचकों का साधारण औसत होता है। अब इन तीनों को मिलाया जाएगा, इसका जो एवरेज होगा उसी को HDI कहते हैं। मानव विकास के स्तर के आधार पर विश्व के देशों को 3 समूहों में बांटा गया है। अब डेवलपमेंट के आधार पर 3 ग्रुप में बांटा गया है। उच्च मानव विकास
मतलब जहाँ पे ज़्यादा HDI है तो इसकी वैल्यू 0.8 या फिर इससे ज़्यादा होता है। आपने देखा था ना 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये जो हाईएस्ट होते हैं, जो उच्च होते हैं, उनका ये होता है। मध्यम की बात करें तो 0.5 से 0.79 तक, और निम्नतम की बात करें तो 0.5 से कम होता है। अब मानव विकास सूचकांक की नई प्रवृत्ति क्या है? वर्ष 2010 में UNDP ने HDI की गणना हेतु नई प्रविधि का प्रयोग शामिल किया। इसके अंतर्गत 3 संकेतक शामिल किए गए। देखिए 2010 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ने इसे शामिल किया था। जीवन प्रत्याशा सूचकांक स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीविता के मापन हेतु पहले की तरह ही जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को आधार बनाया जाएगा। देखिए स्वास्थ्य और दीर्घ जीविता इसका मापन किया जाएगा, लेकिन बेस क्या होगा? ये जन्म को ही जीवन प्रत्याशा मानेंगे। शिक्षा सूचकांक की बात करें तो स्कूलावधि के दौरान औसत वर्ष 25 से अधिक के वयस्क द्वारा स्कूल में बिताया गया समय, मतलब कितना समय स्कूल में बिताया गया है, और दूसरा स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 5 से 25 एवं कम आयु वर्ग के बालकों द्वारा जीवन का स्कूल में बिताया गया समय। मतलब देखिए जो 25 वर्ष के ऊपर के इन्होंने अपने स्कूल में कितना समय बिताया, और 5 से 25 वर्ष वाले ने कितना समय बिताया, इसका डेटा यहाँ पर लिया जाएगा। आयु सूचकांक की बात करें तो जीवन निर्वाह स्तर के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है को प्रति व्यक्ति आधारित सकल राष्ट्रीय आय से प्रतिस्थापित कर दिया गया। GDP को GNI से प्रतिस्थापित किया गया। नई प्रविधि के तहत UNDP ने उपर्युक्त 3 सूचकांकों के आयामों के लिए उच्चतम एवं निम्नतम मूल्य निर्धारित किए थे, जो निम्नलिखित। देखिए जीवन प्रत्याशा की बात करें तो उच्चतम कितना रखा गया? 83.2 वर्ष जो कि जापान का है, और न्यूनतम 20 वर्ष रखा गया। स्कूलावधि की बात करें तो अधिकतम 13.2 वर्ष जो अमेरिका का है, और न्यूनतम 0 रहा था। अब स्कूलावधि की अनुमानित वर्ष की बात करेंगे तो अधिकतम 20.6 जो कि ऑस्ट्रेलिया में, और न्यूनतम 0 है। सम्मिलित वैश्विक सूचकांक अधिकतर कितना है? 0.951 जो कि न्यूजीलैंड का है, और यहाँ पे वर्ष दिया गया। अब देखिए मानव विकास रिपोर्ट के का जो क्रमिक विकास है इसकी बात करेंगे। तो मानव विकास रिपोर्ट 2010 की बात करेंगे तो राष्ट्रों की वास्तविक संपदा मानव विकास के मार्ग शीर्षक से 4 नवंबर 2010 को न्यूयॉर्क में जारी रिपोर्ट में मानव विकास को मापने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाई गई थी। प्रथमतः इस वर्ष साक्षरता और आय जैसे संकेतकों को नया रूप दिया गया था, जिसके अंतर्गत सकल नामांकन दर एवं वयस्क साक्षरता दर को क्रमशः स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष एवं स्कूलावधि के औसत वर्ष द्वारा जांच करके इसे प्राप्त किया गया था। देखिए इसके अंतर्गत HRD 2010 के 3 पैमाने थे: बहुआयामी निर्धनता, लैंगिक असमानता और असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। तो 3 पैमाने को यहाँ पर जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए साहब, अब लिंग असमानता सूचकांक की बात करें तो HDR 2010 में लिंग असमानता सूचकांक भी प्रस्तुत किया गया था। यह विभिन्न देशों में लिंग असमानता में अत्यधिक भिन्नता की स्थिति है, जिसके कारण सभी देशों में अलग अलग समानता या सामाजिक उपलब्धियों में हानि पहुंचाता है। सर्वाधिक लिंग समानता वाले देशों में सर्वोच्च है नीदरलैंड, इसके बाद कौन है? डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है। तो इन सबका स्थान आता है जहाँ पे लिंग समानता मतलब महिला पुरुष के समान अधिकार की बात होगी। मानव विकास के अधिक असमान वितरण वाले देशों में महिला और पुरुषों के बीच में असमानता अधिक है। ऐसे देशों में सर्वाधिक खराब स्थिति मध्य अफ्रीकी गणराज्य हैती और मोजाम्बिक की है। देखिए जहाँ पर लैंगिक असमानता है, पुरुष और महिला के बीच में असमानता है, उन देशों की स्थिति ज़्यादा खराब है, जिसमें हैती है, मोजाम्बिक है, ये सब चीज़। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो UNDP की राष्ट्रीय जो मानव विकास रिपोर्ट है कि समान योजना आयोग द्वारा वर्ष 2002 में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया। देखिए जैसे UNDP मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, देखिए मानव विकास रिपोर्ट कौन देता है? UNDP। इसी तरीके से किसने? योजना आयोग ने, जो कि पहले देखिए नीति आयोग योजना आयोग एक ही है, बस नाम परिवर्तित कर दिया गया। पहले योजना आयोग था, अभी नीति आयोग हो गया है ना। तो 2002 में योजना आयोग ने क्या किया था? पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। तो याद रखना है, देखिए मानव विकास रिपोर्ट कौन देगा? मानव विकास रिपोर्ट देगा UNDP, और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग ने दिया था 2002 में। इस रिपोर्ट में HDI, HPI, GEI को आधार बनाया गया था। 15 राज्यों के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में मानव संसाधन विकास रैंकिंग में केरल, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र क्रमशः शीर्ष राज्य तथा बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश क्रमशः अंतिम राज्य है। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो दिया गया इसमें कौन है?
तो पंजाब, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ये सब शीर्ष राज्य हैं। इसके बाद देखिएगा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 जुलाई 2015 को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2015 तक समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस रिपोर्ट में 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति हुई और इसका विश्लेषण भी किया गया जो निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर बताए गए 8 कौन कौन से डेटा है। देखिए आगे यहाँ पे देखिए MDGs के पहले लक्ष्य चरम निर्धनता, भूख का निवारण के संबंध में कहा गया कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 19 बिलियन थी, जो 2015 में कितनी हो गई है 386 मिलियन रह गई। जो 19 बिलियन थी ये घटकर 836, माफ कीजिएगा मैं पहली बार 386 बोल गया, इतनी मिलियन रह गई है। चीन व भारत की अहम भूमिका इसमें रही है। देखिए सूचकांक का नाम है और कब इसको HDI में शामिल किया गया था। लिंग विकास सूचकांक 1995 में शामिल है। मानव गरीबी सूचकांक 1997 में। तकनीकी उपलब्धि सूचकांक 2001 में। असमानता संशोधित मानव विकास सूचकांक 2010 में। तो ये HDI से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे। अगर चीज़ें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।